ये प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रॉपर्टीज की प्रूविंग आनी चाहिए आपको। देखिए एक तो रिजल्ट है कि आपने रट लिया कोई, लेकिन एक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो रिजल्ट कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप ही से पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाएंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है ये कि when each term of geometric progression is multiplied or divided by same non-zero quantity, then the new series forms a geometric progression having the same common ratio। तो आपको इसकी प्रूविंग देनी है, आपको इसकी प्रूविंग देनी है। ट्राई करिए, पहले ट्राई करिए, आपको इसकी प्रूविंग देनी है। कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके सारे टर्म्स को अगर आप एक सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, नो डाउट वो क्वांटिटी नॉन जीरो होनी चाहिए। तो जो रिजल्टेंट आती है प्रोग्रेशन वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रहती है, और उसका कॉमन रेशियो वही रहता है जो पहले ओरिजिनल जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का था। तो मुझे बताते जाएंगे हैंड रेस करके कि कितने लोगों ने इसको, मतलब इसका अगर प्रूविंग मांगी जाए तो और लिख देंगे। तो मानस अरोरा, शोभा पांडे, आयुष वर्मा, ऋषभ, 4 लोगों ने बताया है। चलिए अब मैं जो है बता देता हूँ, एक मैं बता देता हूँ, फिर आगे से आप ट्राई करिए। एक मैं बता देता हूँ। ठीक है, कार्तिकेय मणि त्रिपाठी उन्होंने भी कहा है, ऋषभ ने भी बोला है। ठीक है, तो आप देख लीजिए किस तरीके से ये हम वर्किंग दे रहे हैं इसमें। देखिए यहाँ पर A1 सोल्यूशन, A1 A2 A3 A4 डैश AN, ये GP है। ठीक है ना, तो कॉमन रेशियो इसका जो है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A2 बाय A1, सॉरी A2 बाय A1 ये जो है ना R है। ठीक है, ये A3 बाय A2 इस तरह से। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, KA1 KA2 KA3 KA4 डैश डैश KN। अब इसमें भी देखिए सेकेंड टर्म देखिए A KA2 अपॉन KA1। ठीक है, तो ये A2 बाय A1 आएगा जो कि R होगा। इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से देखिए KA3 बाय KA2, तो K कैंसिल हो जाएगा, तो ये A3 अपॉन A2 ये भी R होगा। तो इसका मतलब है कॉमन रेशियो वही आ रहा है, कॉमन रेशियो वही आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये प्रूविंग हो गई। मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी, उसका K से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो निकाल के देखा दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, तो वो सेम आ रहा है और वही R आ रहा है। तो जो लोग नहीं नोट कर पाए इसको नोट कर लीजिए, प्रूविंग नोट कर लीजिए। और बाकी लोग सेकंड प्रॉपर्टी को देखिए। In a geometric progression, the reciprocal of the terms also forms a GP. Also forms a GP. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उनका अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, जबकि याद रहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख दूं, नॉट पॉसिबल इन AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी कि अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका रेसिप्रोकल भी AP होगा, ऐसा नहीं है। इसकी प्रूविंग दीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी की प्रूविंग देनी है और कॉमन रेशियो बताना है।
ठीक है, कार्तिका मणि त्रिपाठी इन्होंने बताया है। तो देखिए इसकी, देखिए आसान है ये भी। तो यहाँ पे देखिए ये A1 A2 A3 A4 एस AN ये GP है, ठीक है ना, ये GP है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A2/A1 A3/A2 A4/A3 ये R होगा, ठीक। नाउ अब अगर हम लोग ऐसे करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4 डैश डैश 1/AN। तो हमको इसको GP प्रूफ करना है, हमको इसको GP प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या होगा भाई, ये अब ये जो है ना, ये जो है ये T1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये nth टर्म, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं T2/T1 निकाल के देखते हैं, ये आ जाएगा 1/A2 1/A1, ठीक है। तो ये हो जाएगा A1/A2 विच इज 1/R, क्योंकि A2/A1 R था, ठीक है। समझ पा रहे होंगे सब लोग, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब नाउ आप T3/T2 लेंगे, T3/T2 लेंगे तो ये हो जाएगा 1/A3 अपॉन 1/A2। तो दिस इज A2/A3, अगेन ये 1/R है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन रेशियो है वो कॉमन रेशियो अब की बार 1/R हो। तो ये प्रॉपर्टी देखिए सब लोग, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ऐसी सिचुएशन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर उसके टर्म्स का रेसिप्रोकल लेते हैं, कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके टर्म्स का सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो रिजल्टेंट है वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, बस उसका कॉमन रेशियो 1/R होता है, उसका कॉमन रेशियो 1/R रहता है, ठीक है ना। कितने लोगों ने इसी तरीके से किया था, हैंड रेस करिए। चलिए ठीक है, जो लोग नहीं कर पाए जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। When all the terms of a geometric progression be raised to the same power, then the new series also form a geometric progression. थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर जो है ना, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी जितने भी टर्म्स हैं उनके ऊपर एक सेम पावर लगा दी जाए तो भी जो नई प्रोग्रेशन होगी वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। इसकी प्रूविंग देने की कोशिश करिए, इस प्रॉपर्टी की प्रूविंग देने की कोशिश करिए।
तो कितने लोगों ने इसकी, इसमें कॉमन रेशियो बताते जाइए, कॉमन रेशियो बताते जाइए मैसेज करके, कॉमन रेशियो क्या होगा। देखो जब भी आपने बोला कि रिजल्टेंट एक जीपी है तो उसका कॉमन रेशियो बोलिए, रिजल्टेंट अगर एपी है तो उसका कॉमन रेशियो बोलिए। दो लोगों ने सही बताया है, कार्तिकेय मनी एंड मानस अरोरा। आयुष वर्मा, शोभा पांडे गलत हो गया है, आयुष श्रीवास्तव गलत तरीके से लिखा है, ठीक है ना, एन कैसे मान लिया तुमने। मनीष शर्मा गलत हो गया है। देखो आप अपनी तरफ से ये थोड़ी ना सपोज करना है कि आप ऐसे ले लो, देखो A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसका मतलब ये हुआ A2 बाय A1 A3 बाय A2 डैश डैश डैश, ये R है। नाउ पावर, सेम पावर लगा दी, पावर के लगा दी, A2 की पावर K, A3 की पावर K डैश 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 AN की पावर K, ये लगा दी। ठीक, ठीक है, इसको थोड़ा खिसका देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब जब लेंगे तो ये आपका टर्मिनोलॉजी जो हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी आपका T1, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T3, ये हो जाएगा Tn। तो अब T2 बाय T1 करेंगे, T2 बाय T1 हो जाएगा और T2 A2 रेस टू पावर K और A1 रेस टू पावर K, तो ये हो जाएगा A2 बाय A1 होल रेस टू पावर K, A2 बाय A1 इज R रेस टू पावर K। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, खिसका देते हैं ये मुझे। ठीक है, अब देखिए अगर T3 बाय T2 करेंगे तो वो आ जाएगा A3 की पावर K A2 की पावर K, तो ये हो जाएगा A3 बाय A2 रेस टू पावर K, तो ये R रेस टू पावर K। तो अब की और कॉमन रेशियो आ गया हमारा R रेस टू पावर K। ठीक है ना, तो अब मेरी बात ध्यान से समझिए, जिन लोगों ने R की पावर N लिखा है तो आप बोलेंगे उसको कि हमने N पावर जो है सबके ऊपर लगाई, और जिन लोगों ने स्क्वायर बोला है तो इसका मतलब उन्होंने सारे टर्म्स का स्क्वायर किया है। तो एक्चुअली ऐसी कोई पर्टिकुलर वैल्यू आप लेके नहीं प्रूविंग देते हैं ना, M तक तो तब भी ठीक है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। तो जो नई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका रेशियो R रेज़ टू पावर K है। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ये है अगली प्रॉपर्टी है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू द, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, the product of the first and last term is always equal to the product of term equidistant from the beginning and the end of finite geometric progression। पहले मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, पहले आप ट्राई करिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है ये,
हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस तरह देखा था कि फर्स्ट एंड लास्ट का सम, सेकंड एंड सेकंड लास्ट का सम, थर्ड एंड थर्ड लास्ट का सम सेम था। अगर आपको याद हो तो रिवाइज कर लीजिएगा। जो लोग कर ले वो हैंड रेस करेंगे। तो देखिए कम लोगों ने किया है, काफी कम लोगों ने किया है। देखिए अब इसमें देखिए 3 लोगों ने हाथ ऊपर किया है अभी। चलिए देख लेते हैं कि जैसे अब हम लोग एपी लिख ही रहे हैं, सॉरी जीपी। तो पहला टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, इसमें खूब सारे टर्म्स लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा खिसका लेते हैं। ठीक है, अब देखिए डैश 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 डैश, ये ए आर एन माइनस 2, ए आर एन माइनस 1। ठीक है, अब देखिए और टर्म लिख लेते हैं, और टर्म थोड़ा लिख लेते हैं, और एक टर्म और लिख लेते हैं, वो ए आर एन माइनस 3। तो देखिए ये जो है ना आपका फर्स्ट टर्म था, सेकंड टर्म था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है ना, ये nth टर्म था, ये n माइनस 1 टर्म था, ये n माइनस 2th टर्म था। ये अब आप देखिए, तो हम प्रोडक्ट लेना है हमको, तो कैसे कैसे प्रोडक्ट लेंगे? देखिए हम लोग इस तरह से लेंगे, T1 और Tn का ये, T2 और Tn माइनस 1 का ये दोनों तरफ से इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए ये। तो 3 से करके दिखाते हैं हम लोग। तो देखिए अगर हम T1 इंटू Tn करते हैं तो ये आ जाता है a इंटू ए आर एन माइनस 1, तो दिस इज ए स्क्वायर आर माइनस एन 1। अब T2 Tn माइनस 1 करते हैं तो दिस इज ए आर इंटू ए आर एन माइनस 2, तो ये भी हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और आर हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और आर हो जाएगा एन माइनस 1। फिर T3 और Tn माइनस, भाई देखो थर्ड, तो उधर से तो n माइनस 2th टर्म, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर ए आर एन माइनस 3। तो प्रोडक्ट देखिए ए स्क्वायर आर एन माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं इसमें, इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपसे पूछता हूं, देखें कितने लोग उसको लिख पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
एक चीज इसमें आपसे पूछूंगा, तो देखिए प्रोडक्ट आ रहा है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप लिखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जो मैं इसमें पूछना चाहता हूं वो क्या पूछना चाहता हूं, देखिए कितने लोग देखें बता पाते हैं कि नहीं। जैसे हमने लिया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थोड़ा सा गैप के साथ लिखो, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अगर मान लो मैं ये kth टर्म लेता हूं, तो अब देखिए हम लोग क्या करते थे, ये होता था tnth, ये होता था tn-1। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि t1 tn का प्रोडक्ट, t2 tn, तो इसके साथ जब इसके साथ हम लोग प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ, तो यहां पे कौन सा टर्म आएगा ये आपको बताना है, उसका मतलब उस टर्म का नाम बताना है। जैसे देखिए टी वन के साथ टी एन है, देखिए टी वन तो टी एन है, टी टू है तो tn-1 है, टी3 है तो tn-2 है। तो टीके के साथ क्या आएगा ये आपको मैसेज बॉक्स में लिखना है। टीके के साथ क्या प्रोडक्ट करेंगे, मतलब इधर से टीके है तो उधर से इक्विडिस्टेंट वाला टर्म कौन सा होगा, मैसेज बॉक्स में लिखिए। नहीं, आयुष श्रीवास्तव अभी उनका गलत है, गौरव श्रीवास्तव उनका भी गलत है, कार्तिकेय मणि त्रिपाठी का सही है, कार्तिकेय मणि त्रिपाठी का एकदम सही है। और लोग ट्राई करिए, और लोग ट्राई करिए, इससे आपको सही चीजें सीखने का मौका मिलेगा। एक लोगों का भी सही है, कार्तिकेय मणि का। मानस अरोरा क्या कर रहे हो, पावर में कहा जा रहा है, और वैसे भी गलत है, अगर उसको पावर ना भी माने तो भी गलत है। एक बच्चे ने सिर्फ सही किया है। चलो देखो, देखो अब कोई बात नहीं, नहीं गौरव श्रीवास्तव गलत है। देखो तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने एक आंसर बता दिया था, देखो तुमने ध्यान नहीं दिया। देखो ऐसे देखो ना, जब 1 है तो n है, जब 2 है तो ये 1 n-1 है, जब 3 है तो ये 2 है। जरा ध्यान देना, तो अगर टी के होगा तो टी एन माइनस और इससे एक कम होगा k-1, ये आएगा। ये देखिए ना, ये के, देखो ना जब 1 है तो मतलब इसको मैं इस तरह दिखा देता हूं, इसको आप इस तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसको n-0 लिख लीजिए, ठीक।
अब देखिए यहां से ये 1 है तो सॉरी कलर चेंज कर रहा हूं, ये 1 है तो 0 है, जब 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई बोलेगा यहाँ टी आर है तो ये हो जाएगा टी एन माइनस आर माइनस 1, ये आएगा, अगर आप समझ रहे हो तो के पे ये आएगा। समझ में आया? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? इक्विडिस्टेंट ये आदत होनी चाहिए। एक बच्चे ने सही किया था, हैंड रेस करिए, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? हैंड रेस करिए, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा लगा कि आपने समझ लिया। अभी आयुष वर्मा समझ में आया? मोहम्मद अमीन, मोहम्मद अमीन तुम रेगुलर नहीं हो। मोहम्मद अमीन, आप रेगुलर नहीं है, आए दिन क्लास छोड़ते रहते हैं, ऐसे करोगे तो फायदा नहीं होगा, ठीक है ना? रेगुलर रहिए, ठीक है ना? मैं जानता, वीडियो लेक्चर से तो आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन क्लास कर रहे हैं तो रेगुलर करिए, क्लास की बात ही अलग होती है। चलिए, सब लोग समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट हो वो पूछ सकता है मैसेज करके। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मैसेज करके। मतलब देखिए, अभी तो आगे इस तरह की चीजें और आएंगी। अब हम लोग जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बस ज्योमेट्रिक मीन्स पढ़ लें, उसके बाद फिर हार्मोनिक पढ़ लें, तो तब फिर हम लोग स्पेशल सीरीज की बात करेंगे, तो वहां तो काफी मजेदार प्रैक्टिस रहेगी। चलिए देखते हैं, आगे बात करते हैं हम। उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे आप। चलिए, अगली प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी तो बहुत आसान है, ये थोड़ा बड़ा कर दूं। अब ये तो 3 नॉन जीरो क्वांटिटी एबीसी आर इन जीपी, तो इफ एंड इफ बी स्क्वायर बी की पावर 2 लिखा है इज इक्वल टू ए सी, ये इसका मतलब है ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ये तो बड़ा आसान है, जल्दी से करिए इसको। तो ये तो बहुत आसान है भाई। देखिए, अगर ए बी सी है तो बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो गया। ये तो बहुत आसान है। आगे चल के इसी तरह से हम लोग ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन करेंगे बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है ना? ये जीपी को, ठीक है। तो चलिए, ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, अच्छी प्रॉपर्टी है ये। एपी में भी आपने देखा था इस तरह की प्रॉपर्टी। व्हेन द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर सेलेक्टेड at intervals, then the new series obtained also a geometric progression। आंधी काफी तेज आ रही है। When the terms of geometric progression are selected at intervals, then the new series obtained also geometric progression। देखिए, एपी में भी हम लोगों ने इस तरह की प्रॉपर्टी देखी थी। तो देखिए, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4,
AR5, AR6, ARn-1। तो देखिए रेगुलर इंटरवल पे सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये लिया, फिर ये लिया, एक एक ड्रॉप करके ये, तो ये देखिए इसको ये हम लोग आ जाएगा। फिर एक बार हम लोग ये लेंगे, क्रॉस कर दे रहे हैं इसको, एक बार ये लेंगे, या और एक अलग अलग कलर करके दिखाते हैं। पहले इसको ले लेते हैं। तो जो न्यू सीक्वेंस आएगा ये AR², AR4, AR6 डैश। तो यहाँ देखिए AR² A इज इक्वल टू AR4/AR², ये R² आ रहा है। ठीक, ये रेगुलर इंटरवल पे लिया, एक एक के गैप के बाद लिया है, ठीक है ना। देखिए और ले लेते हैं। अब A लिया, AR, AR², AR3, AR4, AR5, AR6, ARn-1, ठीक, n-1। अब देखिए यहां से हम लोग जो है ऐसे ले लेते हैं। पहले यहां लिया हम लोगों ने एक, फिर ये दो छोड़ दिए, ये फिर दो छोड़ दिए ये, तो देखो न्यू आ जाएगा AR3, AR6 इस तरह से। तो AR3/A, AR6/AR3, तो ये R³ आ जाएगा। तो ये सब GP है, ये सब GP हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप देखिए, नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूँ। नोट कर लीजिए, इक्वल इंटरवल्स पे अगर आप लेंगे, इक्वल इंटरवल्स पे लेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो नया सीक्वेंस आएगा वो क्या आएगा, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रहेगा। यही चीज AP में भी थी। तो इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, और इस मीटिंग में इतना ही रखते हैं अभी। फिर अगली मीटिंग में अगली प्रॉपर्टी और मजेदार है, और कुछ सवाल देखेंगे हम लोग, ठीक है।